हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड खुश आमदीद टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप लोग सब? क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज हम एक और अच्छे से व्लॉग के साथ आए हैं। ईद के व्लॉग मैंने बनाया था आप लोग के लिए। तो चांद रात से जो है हमारी तैयारी शुरू हो गई थी। कुछ हमने मीठा बनाया था और ये पूरी वगैरह बनाई थी। तो रात पे ही चांद रात को सारी तैयारी हम कर लेते हैं। और उसके बाद ये बच्चे को जो है वो मेहंदी वगैरह लगवाने ले गई थी। मुस्तफ़ा, ईद मुबारक। तो चले जी, ईद की मॉर्निंग हो चुकी है। मियाँ साहब जो है वो रेडी हो चुके हैं और फर्स्ट सेल्फ़ी जो है वो मियाँ साहब के साथ ले ली थी। और उसके बाद वो जा रहे थे नमाज़ पढ़ने और साथ साथ में मुस्तफ़ा भी उठ गया था। तो मुस्तफ़ा को भी रेडी करना था। अच्छा, ये कुछ मेरी मतलब जब से शादी हुई है उसके बाद से जो है वो ये कोई पहली ईद थी जिसमें जो है वो बच्चे सब अर्ली मॉर्निंग जो है वो उठ गए थे। क्योंकि ऑलमोस्ट बच्चे जो है वो साथ रात में जो है वो देर से सोते हैं और फिर जो है वो सुबह 6-7 बजे बच्चों से उठा नहीं जाता। तो मेरी शादी को कोई 8-9 साल कंप्लीट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 9 ईयर्स में कोई पहली दफ़ा जो है ये ऐसी ईद थी जिसमें जो है वो बच्चे भी उठ गए थे और मुस्तफ़ा भी माशाल्लाह साथ में उठ गया था। तो इन लोगों को सबको भी रेडी किया मैंने जल्दी और बाकी जो है वो फिर जल्दी से नाश्ता रेडी किया। नाश्ते में जो है मैंने बनाई थी आलू और छोले की तरकारी बनाई थी। हमने भुना कीमा बनाया था और शीर खुरमा तो होता ही है, वो तो मस्ट शीर खुरमा तो बनता ही है ईद में। और साथ में कुछ पूरियाँ बनाई थी और रात में जो है वो मीठे मैंने समोसे बनाए थे। मीठी गुजिया बोलते हैं उसको, गूजे कह दें, तो जैसा आप लोग को ठीक लगे तो वो बनाए थे। तो माशाल्लाह से सब नाश्ता जो है वो लगा दिया था और घर के जो है वो सारे अफराद नाश्ता वगैरह करके बैठ गए थे। और उसके बाद मोबाइल जो है वो मेरी बेटियों के हाथ में था और इस तरह से कुछ वो सेल्फ़ीज़ ले रही थी। मुझे भी यार अलवीना अच्छी लग रही है, यही मैंने लगाई। अच्छा, तो साथ में जो है वो फ़र्स्ट डे ही था। फ़र्स्ट डे की शाम में ही जो है मेरी दावत हो गई थी और ये भी कुछ काफ़ी टाइम बाद ऐसा हुआ था, वरना फ़र्स्ट डे जो है वो मैं कहीं नहीं जाती, घर में ही रहती हूँ। तो फ़र्स्ट डे जो है वो मामा सऊदीया से आए हुए थे तो उन्होंने सबको बुलाया था। सारे फैमिली मेम्बर्स थे, सब कज़न्स थे, खालाएँ थी, मामा वगैरह थे और सब थे। तो कुछ इस तरह से मैं रेडी हुई थी, आप लोग देख सकते हैं। तो लेकिन ये कि काफ़ी मज़ा आया था और काफ़ी हमने इन्जॉय किया था। अच्छे से सब रेडी हो गए थे, खाना वगैरह सब एक साथ दिखाया था। और एक ईद का जो है एक फ़र्स्ट डे होता है तो उसमें जो है कुछ ज़्यादा इंजॉयमेंट होती है, क्योंकि फ़र्स्ट डे अच्छे से रेडी होकर जाओ। थकान तो थोड़ी होती है फ़र्स्ट डे की, लेकिन दावत थी तो बस ये कि काफ़ी हमने इन्जॉय किया था, खाना वगैरह खाया, सारे बच्चे थे तो बड़ा मज़ा आया था।
ज़ैनब तो चले जी, दावत वगैरह में से फ़्री होके जो है वो हम घर आ गए थे। और उसके बाद जो है सेकंड डे जो है वो घर पे बच्चों की फूफो वगैरह आई थी, तो मेरी नंद आई थी, उनके बच्चे थे, तो सब खाना वगैरह हमने बनाया था घर में। तो सेकंड डे तो मैं घर में ही थी, सेकंड डे कहीं नहीं जाना था, हालांकि मम्मी ने बुलाया था लेकिन मैं नहीं जा सकी क्योंकि फर्स्ट डे मैं चली गई थी तो बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी। तो सेकंड डे तो फिर मैं घर में ही थी, तो फिर हमने घर में एंजॉय किया था, सबने बच्चों ने सबने मिलके हमने खूब अच्छा सा खाना वगैरह बनाया था और घर में ही सब बच्चों ने मिलके और हम सब ने जो है वो काफ़ी एंजॉय किया था। तो सेकंड डे भी जो है बस इसी तरह से पूरा गुजर गया था। और साथ में जो है अब थर्ड डे जो है वो थोड़ा सा ये हो रहा था कि चलो कहीं चलते हैं, सेकंड डे पूरा घर में हमने गुजार दिया। तो थर्ड डे जो है हम ऐसे बाहर चले गए थे, थोड़ा सा गेट टुगेदर कर लें, थोड़ा कहीं बहरिया टाउन चले जाएं या कहीं हम थोड़ा सा आउटिंग कर लें। लेकिन थर्ड डे जाके जो है हमने गलती कर दी थी, ऑलमोस्ट कोई हर रेस्टोरेंट फुल था और घूमने की जगहें क्या मतलब बहुत बड़ी जो है वो गलती हो गई थी बाहर जाके। तो आप लोग सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ ईद के दिनों में प्लीज़ घर में रहे, कहीं नहीं जाएं, इतना कोई ट्रैफिक और सारे प्ले एरिया फुल थे और मतलब बहुत मुझे तो गुस्सा आ रहा था। तो सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है हमने ये नूरानी कबाब हाउस पे हमने खाना खाया और उसके बाद जो है हम घर आ गए थे। और फोर्थ डे भी जो है, फोर्थ डे मुझे जाना था, फोर्थ डे हम गए थे खाला के घर, खाला के घर दावत थी, तो फोर्थ डे भी जो है मैं गई थी। तो इस दफ़ा की जो ईद है वो माशाल्लाह से 3-4 दिन जो है वो पूरे बिज़ी गुजरे थे और काफ़ी मज़ा आया था। तो फोर्थ डे भी जो है हम खाला के घर दावत में गए थे, वहाँ पे भी सब थे, सारी कज़न्स थी, सारी मामी वगैरह थी, सारी खालाएँ थी। तो हबी जो है वो छोड़ने जा रहे थे, हबी नहीं आए थे कि तुम चली जाओ क्योंकि मुझे स्टे करना था एक दिन। तो खाला के मांगे हम आ गए थे और बच्चे कुछ इस तरह से रेडी थे, माशाल्लाह माशाल्लाह जो है वो सब बहुत प्यारे लग रहे थे, सारे बच्चे बहुत अच्छे लग रहे थे और खाना वगैरह लग चुका था। और काफ़ी जो है वो सब मतलब सारी फैमिली के सारे कज़न्स वगैरह सब थे। तो बहुत अच्छा लगता है आप लोग जो है अपनी फैमिली में इस तरह से गेट टुगेदर करें और सबको बुलाएं, तो बड़ा कोई अच्छा लगता है, काफ़ी मज़ा आता है। और फोर्थ डे मेरा लुक कुछ ऐसा था, मैंने इस तरह से ड्रेस पहना था और इस तरह से कुछ तैयारी की थी। तो बस ये कि इसी तरह से ईद का जो है वो पूरा वीक हमारा गुजर गया था। फोर्थ डे मैं इधर चली गई थी, उसके बाद 2 दिन छोड़ के जो है वो बच्चों का रिज़ल्ट था, तो उसका एनुअल फंक्शन था, उसकी मैंने तैयारी की थी। अच्छा ये जो है वो हबी मुझे लेने आए थे, हालांकि घर मैंने एक दिन स्टे कर लिया था। तो बहरिया टाउन वहाँ से करीब, तो चलो आओ चलो बहरिया टाउन थोड़ा सा चलते हैं, बच्चों को थोड़ा सा फन लैंड में ले जाएं, थोड़ा सा बच्चे एंजॉय कर लेंगे, उसके बाद हम घर जाएंगे। तो ये कोई मैं 1-8 घंटे के लिए जो है वो बहरिया टाउन गई थी, तो काफ़ी मज़ा आ रहा था। तमाम बच्चियां मुस्कुराएंगी, फोटोग्राफर अंकल को देखना है बेटा, सामने देखना है, सामने देखना है, फोटोग्राफर अंकल जी यस मुस्कुराना है, स्माइलिंग मनाहिल 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 नीचे पकड़ो। तो बस बहरिया टाउन से जो है फ्री होकर हम घर चले गए थे और बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी थी, 3-4 दिन हो गए थे। और उसके बाद नेक्स्ट डे जो है ये बच्चों का रिज़ल्ट था, तो बच्चों का एनुअल फंक्शन था, बच्चों की काफ़ी तैयारी थी, तो हमने खूब तैयारी वगैरह बच्चों से करवाई थी स्कूल वालों ने। और तो बस मैं थोड़ा सा लेट गई थी क्योंकि काफ़ी लंबा जो है वो स्कूल में होता है ये इवेंट, माशाल्लाह से इन लोग के स्कूल का बहुत अच्छा होता है और बहुत से बच्चे जो है वो तैयारी करके आते हैं। और मनाहिल को जो है मेरी वो अवार्ड मिला था, मनाहिल की मेरी 2nd पोजीशन आई थी अल्हम्दुलिल्लाह।
तो सारे बच्चे खड़े हुए थे और सबको जो है वो अच्छा मैं एंटर हुई हूँ और वो मनाहिल का नाम लिया है, मनाहिल नासिर। तो आई एम सो प्राउड और मुझे बहुत प्राउड फील होता है इस तरह से जब बच्चों को स्टेज पे बुलाया जाता है और पेरेंट्स का नाम लेके। तो मतलब सारे ही पेरेंट्स के लिए एक प्राउड मोमेंट्स होता है कि उनके बच्चों का जो है वो नाम लिया जाता है और कॉल करते हैं कि स्टेज पे आके और अपना अवार्ड्स ले ले। तो चाहे वो कोई भी अवार्ड्स हो, पोजीशन हो या गुड बिहेवियर हो या बच्चों को किसी भी उसमें मिले, तो हर पेरेंट्स के लिए एक प्राउड मोमेंट्स होता है। सो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए भी कुछ ऐसा ही था। हबीबी साथ गए थे तो हमें काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मनाहिल जो है वो मेरी हर साल ही जो है वो माशाल्लाह से अवार्ड लेकर आती है। तो इस दफ़ा भी जो है वो ट्रॉफ़ी उसने ली थी। तो काफ़ी मज़ा आ रहा था और काफ़ी अच्छा इन लोगों का ये फ़ंक्शन होता है। तो हम थोड़ा सा ये स्कूल के साथ इंजॉय करते हैं। तो मैं भी जो है थोड़ा 2-3 घंटे बच्चों के साथ इस तरह से इंजॉयमेंट हमने की थी। तो रात के कोई 8-9 बज गए थे इसी तरह स्कूल में इस तरह बच्चों की सारी परफॉर्मेंस देखते करते। तो उसके बाद 9:30-10 बजे घर आ गए। उसके बाद तो हमारा इवेंट ख़त्म हो चुका था। नाउ नेक्स्ट डे जो है वो पेड़ों पे बनाया है, दरख्त पे बनाया है। इसको गुस्सा आ रहा है। बारिश की खुशबू आ रही है। चलो चलो बाबा बाहर हैं। मेरी शादी भी है आज, मेरी शादी भी है। नेक्स्ट जो है मैंने मम्मी वगैरह को बुलाया था, बहन को बुलाया था। तो मैंने अपने घर पे दावत रखी थी। तो मैंने जो है वो कुछ इस तरह से खाना बनाया था क्योंकि सब बिरयानी और कौरमा और सब खा के जो है वो थक चुके थे। तो मैंने कहा चलें जी कुछ डिफरेंट बनाते हैं। तो मैंने चिकन मिक्स वेजिटेबल राइस बनाए थे और वेजिटेबल बिरयानी बनाई थी। चिकन वेजिटेबल बिरयानी थी, चिकन तंदूरी टिक्का कढ़ाई जैसा बनाया था। साथ में मैंने चपली कबाब बनाए थे, चीज़ बॉल्स बनाए थे, चिकन के कबाब बनाए थे, चिकन बोनलेस कबाब बनाए थे मैंने। तो बहुत ही कोई मज़े का खाना बन गया था और सब ने जो है वो काफ़ी इन्जॉय किया था खाने को और सबको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद आया था खाना। तो काफ़ी जो है वो मज़ा आया था और हमारी जो है वो सारी रेसिपीज़ कंप्लीट हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखिए चपली कबाब थे, चीज़ बॉल्स थे, चिकन के कबाब थे और सब थे। तो इस तरह से जो है वो हमारी दावत कंप्लीट हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अल्लाह का शुक्र है। मीठे में जो है मैंने कॉकटेल ट्राइफल बनाया था। सो सब ने बहुत मज़े से खाया और सबको बहुत मज़ा आया। तो मिलते हैं फिर कोई अच्छी सी रेसिपी के साथ या अच्छे से व्लॉग के साथ। जब तक आप लोग सब अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।